अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हमारे खाने में बन रहा है कीमा करेले। तो सबसे पहले ना मैं बनाऊंगी कीमा। कीमे के लिए ना मैंने 2-3 प्याज जो है ना वो रख दिए थे। हल्का सा जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना प्याज, तो फिर मैंने इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा, और इसको ना अच्छी तरह से हमने भून लेना है कीमे को। लहसुन अदरक के साथ ना इसकी स्मेल वगैरह जो है ख़त्म हो जाए, और साथ में ना इसका कलर जो है ना वो भी चेंज हो जाए। कीमे का कलर जैसे ही चेंज हुआ ना, मैंने इसमें 2 टमाटर जो हैं वो काट के डाल दिए, और मसाले जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और ना सूखा धनिया। तो ये सारे मसाले डालने के बाद ना मैं इसको मिक्स करूँगी, और फिर इसमें डाल देंगे जी 2 गिलास पानी के। और कीमे को ना हम पकने के लिए रख देंगे। अगर प्रेशर लगाना है तो प्रेशर लगा दे, वैसे तो ये ना बारीक वाला कीमा ही था तो ये जल्दी हो जाता है। इधर जी मैंने करेले जो हैं वो भी निकाल लिए। करेले ना मैंने कल ही के ना नमक वगैरह लगा के इनको धो लिया था। उसके बाद मैंने निचोड़ के ना तो इनको फ्राई कर लिया था। फिर प्याज है, टमाटर, 2 लीमू थे, और ना सब्ज़ मिर्चें वगैरह। सबसे पहले ना यहाँ पे प्याज को हम ब्राउन होने के लिए रख देते हैं। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं जी मसाले, जिसमें मैंने ना निकाली थी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया है, जो कि मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला था इसमें, और गरम मसाला। तो ये मसाले वगैरह जो ना मैंने निकाली हैं। पिसी हुई ना मैंने लाल मिर्च भी इसमें शामिल की थी। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन सा हुआ है ना, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी करेले। और करेलों का जो पानी है ना वो भी इसी के साथ खुश्क हो जाएगा। वैसे तो मैंने इनको पहले फ्राई कर लिया था। अगर आपने पहले साथ ही फ्राई करने हैं ना, तो पहले करेले फ्राई करें और उसके बाद ना फिर आप प्याज डाला करें। तो यहाँ पे करेले फ्राई हुए थे, इसलिए मैंने ना इनको बाद में डाला है। तो आंच जो है ना वो मैंने इसकी हल्की रखी हुई है। अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले, और साथ में इसमें ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के ना टमाटर। तो यहाँ पे 1 किलो प्याज था, 1 किलो ही करेले हैं, और आधा किलो जो है ना इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर, क्योंकि 2-3 इसमें डाले हैं और 2 जो है मैंने कीमे में डाले, तो आधा किलो टमाटर है, और 1 किलो ही कीमा था। लेकिन कीमे में से ना मैंने थोड़ा सा निकाल भी लिया था भून के, क्योंकि मिनाल जो है ना वो करेले नहीं खाती, तो उसके लिए ना मैंने कीमा निकाल लिया था थोड़ा सा। तो अब जी बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। यानी कि हमने करेले जो है ना वो अलहदा से बना लिए और कीमा अलहदा से भून लिया था। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और दम वाली आंच पे ना तकरीबन 10 मिनट रख देंगे, ताकि इनका जो मसाले वगैरह ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने करेलों में भी नमक डाला था और ना कीमे में भी डाला, तो नमक जो है ना वो हिसाब से डालिएगा। बाद में टेस्ट करके ना फिर और डाल लीजिएगा, कहीं तेज़ ही ना हो जाए। तो बस ये 10 मिनट के बाद ना मैं इसमें शामिल कर दूंगी लीमू का रस। 2 मैंने लीमू लिए थे, उनका रस निकाल लिया, ये शामिल कर देंगे। इससे जो कड़वाहट जो है ना करेलों की वो कम हो जाती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जी सब्ज़ वाली मिर्चें, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, और साथ में हरा धनिया। सब्ज़ मिर्चें वगैरह डालने के बाद ना इसको 5 मिनट ना और दम पे रख देना। तो सब्ज़ मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो इसी के अंदर आ जाता है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर। तो हमारे कीमा करेले जो है ना वो तैयार हो गए। इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे कीमा करेले बनते हैं। मैं तो ना खाली प्याज वाले करेले भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कीमे के बगैर नहीं खाते, और गोश्त वगैरह में भी नहीं खाते। तो मैं जब भी बनाऊँ ना फिर मैं कीमा करेले ही बनाती होती हूँ। तो सालन जो है ना वो बन गया था, और रोटी भी मैंने साथ ही बना ली थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं धोने लगी थी बर्तन, और बर्तन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तो मैं धो चुकी थी। उसके बाद हमने चाय बना ली थी, तो ये चाय के ना बर्तन रह गए थे। मैंने कहा ये भी मैं साथ ही धो लेती हूँ। बर्तन तो जितनी दफ़ा किचन में आए ना जमा ही होते हैं, कोई ना कोई बर्तन मैं जब भी आती हूँ ना फिर साथ ही धो के निकल जाती हूँ, मैं जमा नहीं ज़्यादा करती। तो यहाँ पे बस 2-3 कप ही थे, गिलास थे और प्लेट्स थी, तो मैंने कहा मैं ये भी ना धो लेती हूँ। किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आधा दिन जो है ना वो हमारा किचन में ही गुजरना होता है। और किचन गंदा होना तो काम करने का दिल नहीं करता। फिर किचन में आता है ना तो दिल खुश होता है कि चलो जी किचन साफ़ है, लेकिन बर्तन पड़े होना तो फिर यही रहता है मुझे तो, कि बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले। तो इसलिए मैं तो ना धो के ही निकलती होती, मैं कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती होती। तो काम शाम किचन का ख़त्म करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद जी हो गई थी शाम, और बच्चों को ना दोबारा से 4-5 बजे के बाद भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बनाने लगी थी रैप्स। तो ये जो सीख कबाब है ना ये मैंने बना के रखे हुए थे चिकन के, जिस तरह से मैंने बनाए थे ना कबाब मसाले वाले, वही वाला मसाला जो है ना था, उसके अंदर मैंने सीख कबाब मसाला शामिल कर दिया था। तो ये जो हल्के से फ्राई करने के बाद ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये जो है ना हमारे सीख कबाब बन गए थे। बस अब मैंने निकाला है, हल्के से ऑयल में फ्राई किया, और करने के बाद ना बच्चों को रैप्स में लगा के इसके अंदर केचप और मायोनीज़ वगैरह लगा के ना तो दे दिए। तो शाम के टाइम ना बच्चे कुछ ना कुछ खाने को मांगते, तो इस तरह से ना मैं कोई ना कोई चीज़ लाजमी बना के रखती होती हूँ। और दूसरा ये है कि घर की चीज़ होती है ना, पता होता है कि साफ़ सुथरी है, तो मैं तो ना घर में ही बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो बना के देती हूँ। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।